हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी पीपल के वृक्ष का इतना महत्व क्यों है, पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष क्यों कहा जाता है, और शनि ग्रह की अशुभ दृष्टि से बचने के लिए, शनि देव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कैसे पीपल के वृक्ष के नीचे सेवा करने से आप भगवान हनुमान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, और पीपल के वृक्ष को किस समय जल देना बहुत ही लाभदायक होता है, और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की सेवा पूजा इत्यादि क्यों नहीं करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं उन सभी रोचक तथ्यों के बारे में। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, यानी साक्षात श्री हरि का स्वरूप है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं, तो इसीलिए पीपल के वृक्ष की सेवा करने से, उसकी पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न होते हैं, और जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। तो पीपल के वृक्ष की सेवा करने से हम श्री हरि भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, माँ लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी हुई आपके घर में चली आती हैं। तो इससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, आपके बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, पीपल की जड़ में विष्णु जी, तने में शिव जी और पीपल के अग्रभाग में स्वयं ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसीलिए पीपल के वृक्ष की जो भी व्यक्ति शुद्ध मन से सेवा पूजा इत्यादि करता है, पीपल के वृक्ष को जल समर्पित करता है, तो उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके जीवन का बुरा समय समाप्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता तो उस व्यक्ति को पीपल के वृक्ष की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद पुराण में एक और बात कही गई है कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने मात्र से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। पहले यह बात धार्मिक दृष्टि से कही गई थी, लेकिन आज साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि यह बात 100% ट्रू है, 100% सत्य है, क्योंकि पीपल का वृक्ष ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। साइंटिस्ट ने अपने पैरामीटर से यह चीज मेजर की है कि पीपल के वृक्ष से 24 घंटे शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन निकलती है। तो जिस भी व्यक्ति को लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठता है, तो इससे उसके लंग्स के अंदर शुद्ध हवा जाती है, ताजी हवा जाती है, प्योर ऑक्सीजन जाती है। इससे उस व्यक्ति के लंग्स अच्छे हो जाते हैं, उसकी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इससे उसकी आयु स्वयं ही बढ़ती हुई चली जाती है। तो साइंटिस्ट भी आज इस चीज को मान चुके हैं। सनातन संस्कृति के शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल के वृक्ष को जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजता है तो उस व्यक्ति को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए पीपल के वृक्ष को कभी भी कटवाना या तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके घर के अंदर छत की टंकी पर अधिकतर देखा गया है कि जहां भी पानी की टंकी जिस भी छत पर होती है वहां पर पीपल का वृक्ष स्वयं उग जाता है, तो उस पीपल के वृक्ष को कभी भी काटना, कटवाना या तोड़कर फेंकना नहीं चाहिए। आप उसे निकलवा कर किसी और जगह पर लगवा सकते हैं, चाहे मंदिर में लगवा दें, चाहे किसी पार्क में लगवा दें, या जहां कहीं भी सुनसान जगह पड़ी हुई है वहां पर उस पीपल के वृक्ष को आपको लगा देना चाहिए। और जिन भी लोगों के शनि ग्रह अशुभ हैं, जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो लोग शनिवार के दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 4 मुखी दीप पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं, थोड़े से काले तिल भी अगर डाल लें तो बहुत ही शुभ रहता है। शनि ग्रह का शुभ प्रभाव उस व्यक्ति से दूर हो जाता है और शनि देव की कृपा उस व्यक्ति को मिलती है, और शनि ग्रह के जो नकारात्मक प्रभाव थे वो दूर होते हुए चले जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पीपल के वृक्ष दान करता है, और जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक पीपल का वृक्ष लगाकर सारी उम्र उस पीपल के वृक्ष की सेवा करता है, उस पर जल समर्पित करता है,
उसके नीचे दिया समर्पित करता है तो भगवान विष्णु कहते हैं उस व्यक्ति का पितृदोष शांत हो जाता है, उस व्यक्ति के पितृदोष के नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं, क्योंकि पितृदोष बहुत ही बड़ा दोष माना गया है। जिसके भी बर्थ चार्ट के अंदर पितृदोष होता है उसके घर के अंदर कभी भी सुख शांति और धन टिकता नहीं है। उसके घर में मांगलिक कार्य बहुत देरी से होते हैं, उनके बच्चों के विवाह में समस्या आती है और विवाह हो जाए तो संतान होने में समस्या आती है। उनके घर के अंदर कभी भी धन टिकता नहीं है, चाहे कितने भी व्यापार कर ले उनके अंदर नुकसान होता चला जाता है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अगर पीपल के वृक्ष को लगाकर आप उसकी सेवा करते हैं तो इससे आपको उस दोष से अवश्य ही मुक्ति मिलती है। भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अचूक उपाय आज आपको बताऊंगी। मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चमेली के तेल का दिया जलाकर 7 बार जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, कोई कार्य बहुत समय से नहीं बन पा रहा है, तो उन लोगों को ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलेगा, आपका रुका हुआ कार्य अवश्य बनेगा। हनुमान जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। गीता में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मध्य रात्रि के बाद और सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष के ऊपर दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए कभी भी मध्य रात्रि के बाद और सूर्य उदय से पहले पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना नहीं चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस समय जल चढ़ाता है या सेवा पूजा करता है या पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाता है तो उस व्यक्ति के घर के अंदर धन की बरकत नहीं होती, व्यापार में नुकसान होने लगता है, उसके घर में धन की हानि होने लगती है। तो कभी भी इस समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और सूर्य उदय के बाद पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास माना गया है, तो इस समय जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके घर के अंदर धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। रविवार के दिन भी पीपल के वृक्ष की पूजा इसीलिए वर्जित मानी गई है क्योंकि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता को रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पर वास करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपकी बहन को रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पर वास करने की आज्ञा देता हूँ। तो रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए कभी भी रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की सेवा पूजा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। इससे आपके घर में दरिद्रता बढ़ने लगती है, धन की हानि होने लगती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को मांग कर जो भी व्यक्ति मंदिर के अंदर 11 पीपल के वृक्ष दान करता है और हफ्ते में या जब भी उसको समय मिले उसको जल समर्पित करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाता है और अधिक से अधिक पीपल के वृक्ष की सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके प्रभाव से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो इतना अद्भुत पीपल के वृक्ष को माना गया है। पीपल का वृक्ष एक चमत्कारी वृक्ष है, तो इस वृक्ष की सेवा पूजा इत्यादि आपको अधिक से अधिक करनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय गुरुदेव।